नमस्कार। करंट अफेयर के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अगस्त 2020 में चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 ये पोत था, भारत के एक पड़ोसी बंदरगाह पर रुका, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया, फिर भी वो रुका। तो यह कौन सा बंदरगाह था बताइए। हम्बनटोटा श्रीलंका वाला, ग्वांगझू दक्षिणी कोरिया, ग्वादर पाकिस्तान, चाबहार ईरान। तो बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बंदरगाह भी कई बार अलग से पूछ लिए जाते हैं कि चाबहार कहाँ है, तो ईरान में है। ग्वादर कहाँ है, पाकिस्तान में है। इसको चीन के सहयोग से विकसित किया गया है। हम्बनटोटा कहाँ है, श्रीलंका में, ये भी चीन के सहयोग से विकसित किया गया है। ग्वांगझू बंदरगाह नहीं है बल्कि सिटी है, दक्षिण कोरिया में ही है, मगर उसका एक शहर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हम्बनटोटा श्रीलंका में रुका, मगर उसके जो कहते हैं कि जो राडार वगैरह क्या है उसके बंद करवा दिए थे। आगे है अमेरिका की कांग्रेस के स्पीकर। अमेरिकी कांग्रेस मतलब अमेरिका की जो संसद है, संसद में जैसे अपने लोकसभा है वैसे ही वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो कांग्रेस है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस का अर्थ वैसे होता है सम्मेलन के स्पीकर। जैसे अपने यहाँ ओम बिरला है स्पीकर, वैसे वहाँ महिला है नैन्सी पेलोसी। और ये भी क्या है, पहली ही बार कोई महिला वहाँ बनी है, जबकि भारत में तो इससे पहले भी महिला रह चुकी है। ने हाल ही में किस देश की यात्रा की जिसका चीन ने ज़बरदस्त विरोध किया, और चीन ने तो सेना वेना भी तैयार कर ली। जैसे रूस ने यूक्रेन के लिए पहले वो माहौल बनाया था ना, वैसा माहौल और बना लिया हमले जैसा सा। तो कौन सा देश था? तो देखो, तिब्बत है, उसको भी चीन ने अपना ही हिस्सा मान रखा है। हांगकांग का भी मैटर कुछ चल रहा है, मगर यहाँ उत्तर होगा ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे, और ताइवान कहता है कि उसका अपना स्वतंत्र, उसका खुद का संविधान है, स्वतंत्र व्यवस्था है, वो खुद को स्वतंत्र मानता है, मगर चीन उसको अपना ही एक हिस्सा जो है वो मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। देखो, अब ट्रेन का जो ज़माना है, एक ज़माना था जब ट्रेन थी नहीं, फिर कोयले से चलने वाली आई, भाप के इंजन, फिर कोयले से, फिर डीजल से, फिर इलेक्ट्रिक आई। अब क्या है कि डीजल में तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो आ चुकी है। तो कौन से यूरोपीय देश में पहली बार चल चुकी है, शुरू हो गई है? तो वैसे तो ये तीनों यूरोपीय देश हैं। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, देश भी है। केवल ऑस्ट्रिया नाम आए तो आप ध्यान रखना, केवल ऑस्ट्रिया एक अलग देश है जो यूरोप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। इसकी राजधानी है वियना। यहाँ वो IAEA का मुख्यालय है, वो परमाणु है ना, वो अभिकरण, उसका एटॉमिक अभिकरण। तो यहाँ उत्तर दोस्तों हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन सेवा जो है वो शुरू की है जर्मनी ने। ओके, नेक्स्ट, रामसर स्थल। नाम सुनते हैं बार बार, रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता, ठीक है, के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर आपके सामने 3 तो यहाँ देख रहे हैं, पहले इनको पढ़ लो। भारत में हाल ही में 21 नए रामसर क्षेत्रों की घोषणा के साथ ही कुल संख्या 75 हो चुकी है, ठीक है। राजस्थान में 2 रामसर स्थल है। 1971 में ईरान के रामसर, वो शहर है वहाँ। आप सोचेंगे भी ईरान में भी राम नाम से कोई सर है? बिल्कुल है, तो है। यह कन्वेंशन हुआ जिस पर भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। चौथा बिंदु है, यह शुष्क भूमि से संबंधित क्षेत्र को लेकर उसके संरक्षण हेतु समझौता किया जाता है। बताइए कौन सा उत्तर होगा? बताइए, कमेंट कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, बोलकर सुना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम चारों फैक्ट को आप पुनः देख लो। हाल ही में 21 याद रखना, कुल 75 हो गए याद रखना। 75 से आपको बता दूं कि अभी हाल ही में अमृत महोत्सव जो है उसका आयोजन भी भारत सरकार जो है वो कर रही है, और अमृत नाम से हम भी एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, बहुत शानदार।
जहाँ भी 75 दिखता है मेरे से बताए बगैर रहा नहीं जाता। तो यस गुरु एप्लीकेशन पर है और आप ज़रूर जो है एक बार उसको विजिट करना। मात्र 1 रुपये में 1 टेस्ट। कैसे? 75 कुल टेस्ट है और 75 रुपये उसकी सहयोग राशि है। कक्षा 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन की किताब से एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा है जो इसमें बच गया हो, कोशिश ये है। और कुल करीब 2700 प्रश्न है और ख़ास बात आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं, मॉक भी दे सकते हैं और प्रिंट आउट करके भी ऑफलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। अगली बात, ये भारत राजस्थान में 2 है, एक तो है सांबर झील के आसपास वाला और एक है केवलादेव वाला। ठीक है, 1971 में हुआ, ईरान में है। यहाँ देखो यह है शुष्क भूमि, शुष्क नहीं है दोस्तों, शुष्क नहीं है, आर्द्र यानी नम भूमि, आर्द्र भूमि, झील या कोई नदी के आसपास का कोई इलाका जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु हो, उसका संरक्षण ज़रूरी हो, तो उसको रामसर साइट में मान लिया जाता है। तो हर घर तिरंगा, ठीक है, याद आया आपको? अभी हाल ही में आपने फहराया होगा, बोले भारत माता की जय। तो अभी आपने हर घर तिरंगा अभियान के तहत चलाया, तो इसकी अवधि क्या थी? कुछ लोगों ने तिरंगे को फिर उतारा नहीं, मन नहीं किया कि ठीक है लहरा रहा है, मगर सरकार ने कहा कि उसका एक फिक्स टाइम था। तो बताइए क्या था? 1 2 3 4 ऑप्शन है, बताइए 22 है कि 21 है, क्या है? तो दोस्तों ये जो है 3 दिन अभियान जो चला था, 13 अगस्त से 15 अगस्त। ओके, उत्तर हो जाएगा सी। प्रोजेक्ट चीता, देखो चीता है ये, चिंता नहीं है ना, चिंता चीता के समान होती है, तो यहाँ ची बड़ा होगा, चीता। चीता के तहत भारत में किस देश से चीते लाए जा रहे हैं? जीते नहीं भाई, जीते रहो, चिंता नहीं करोगे तो ज़्यादा जियोगे, इसे कहा जाता ना। तो चीते कहाँ से लाए जा रहे हैं बताओ, देखें। देखिए स्विट्ज़रलैंड तो यूरोपीय देश है छोटा सा, वहाँ कहाँ चीते वीते हैं? चीते हैं अफ्रीका में, और नामीबिया एक अफ्रीकन देश है, ये दक्षिण अमेरिकी देश है, ये भी अफ्रीकी देश है। ये तो पिरामिड वगैरह वाला, नील नदी, प्राचीन सभ्यता, तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ से जो है चीते लाकर भारत के कुछ चिन्हित स्थानों पर उनको छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा तैरता, डेल्टा नहीं है ये, तैरता सोलर पावर प्लांट, यानी जो तैर रहा है, मतलब समुद्र, नदी या झील के अंदर है, बांध के अंदर है, समुद्र के यानी पानी के ऊपर लगाया गया है, तो ये कहाँ लगाया गया है? तो बताइए। ये क्वेश्चन अभी क्रोनोलॉजी हमने पढ़ी थी, उसमें भी बताया था वीडियो में। तो उत्तर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में उज्जैन भी है, जहाँ जय महाकाल का मंदिर प्रसिद्ध है। तो ओंकारेश्वर जो बांध है उस पर जो है उस पानी में इसको लगाया गया है। जल जीवन मिशन, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019, अब चल रहा है 22, यानी 3 साल पहले हो गई थी। कैसे देखने में तो ठीक है ना? कलर वलर आप बता देना कमेंट करके, बैकग्राउंड कलर, क्वेश्चन का फॉन्ट वॉन्ट साइज वगैरह सब ओके है ना? तो आप ऐसे कर सकते हो वीडियो को। तो जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वर्ष तक गुणवत्ता युक्त पेयजल आपूर्ति करना है, वर्ष तक 100%, यानी घर में हर घर नल, जल वाला जो नल है ना, पानी का कनेक्शन। तो कौन सा इसमें रखा है 19 से? बताइए, 22, 24, 28, 30। तो देखो सीधी सी बात इसमें ऐसी बन रही है कि 2024 में चुनाव होंगे विधानसभा के, 24 में होंगे ना, सॉरी लोकसभा के, तो या 18 से 23 है ना, 14 से 19, 19 से फिर 21, 22, 23, 24, हाँ 24 में होंगे ना। तो इसमें देखो जैसे 5 वर्ष का ये टारगेट रखा गया था, तो 2019 से 2024 हो जाएगा। 30 की कोई बात आए ना, तो 30 में तो मुख्यतः जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर कुछ जो कटौतियां हैं उसमें 2030 का आता है, फिर एक आता है 2070 का वर्ष, कि वहाँ तक नेट 0% कार्बन उत्सर्जन, यानी पूरी तरह से बंद कार्बन।
भारत के किस राज्य ने अपने प्रत्येक 13 जिलों में एक एक पूर्णतः संस्कृत भाषा में बोलने वाला ग्राम विकसित करने की योजना जारी की है? अब आप सोचिए, आप गांव में गए और सब आपसे तवामर वगैरह ऐसे कर रहे हैं, असीर, तो वहाँ यानी बहुत आनंद आएगा। जैसे आपको, मुझे तो आती नहीं है संस्कृत, मगर आप जैसे कक्षा 10 तक पढ़ी थी, भूल गए, तो संस्कृत भाषा में अगर आप जाएंगे तो कितना आनंद आएगा, कितनी एकदम सुसंस्कृत संस्कारी भाषा होती है। तो जो है ये कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, आगे। हाल ही में सितंबर 2022 में लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन रिटायर हो गया है, अखबार में भी आया था 2-3 दिन पहले, तथा 2025 तक पूर्णतया इन लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया जाएगा। यहाँ किस विमानों की चर्चा हो रही है बताइए? सुखोई 30, MKI, MiG-21, बाइसन, चेतक और तेजस। तो यहाँ पे बात हो रही है सुखोई 30 नहीं, बल्कि MiG-21 की। MiG-21 इसका नया वर्जन था बाइसन, और अभिनंदन वर्धमान ने इसी MiG-21 से अमेरिकी जो था पाकिस्तान में जहाज़, उसको इसी से उड़ाया था। और चेतक तो हेलीकॉप्टर है, और तेजस जो है वो स्वदेशी विमान है। तो यहाँ उत्तर ये हो जाएगा MiG-21। ये रूस के सहयोग से विकसित किए गए थे, रूस के द्वारा। सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना में देश में निर्मित स्वदेशी पहला विमान वाहक पोत, बहुत बड़ा पोत होता है जिसके ऊपर विमान, हेलीकॉप्टर भी लाद कर दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। कितने, करीब 250 मीटर के आसपास तो इसकी लंबाई है। तो जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो केरल में है, उसके द्वारा करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और भारतीय नौसेना की ताकत अनंत सीमा तक इससे बढ़ जाएगी। तो उसका नाम क्या है बताइए? अब जैसे ये सेना में शामिल हो जाता है तो उसके पहले INS जो है, इंडियन नेवल सर्विसेज, वो भी लगा दिया जाता है। तो क्या होगा? विक्रम, विक्रांत, सिंधु, कलहरी। तो देखो यहाँ उत्तर हो जाएगा विक्रांत। सिंधु और ये भी है ना, कलहरी ऐसा कुछ नाम था इसका, कलावरी ऐसा कुछ नाम था, कलावरी। तो ये भी, ये वो परमाणु पनडुब्बी है। तो यहाँ उत्तर क्या है? विक्रांत। कलवरी, हाँ कलावरी नहीं, कलवरी। 10 अगस्त 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस। तो ये भी ध्यान रख लेना, 10 अगस्त जैव ईंधन दिवस के अवसर पर। जैव ईंधन का मतलब जैसे बायोडीजल, पेड़ पौधों से, पत्तियों से, किसी ऐसी चीज़ों से, कचरे से, आदि से बनता हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2G यानी दूसरी जेनरेशन का एथेनॉल केमिकल होता है जो कि पेट्रोल में भी मिलाया जाता है, जिससे कि वो काम कर जाता है। और पेट्रोल जितना कम लगेगा उतना ही पर्यावरण को फ़ायदा होगा ना। तो 20% तक की अनुमति दे दी है। तो संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये आपको बताना है, एथेनॉल संयंत्र। तो पानीपत, हरियाणा जो इसका उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर, यानी अभी 76वां स्वतंत्रता दिवस था, 75वां वर्ष था, उस पर एक सुपर वासुकी सभी के लिए चर्चा और गर्व का विषय बना। यह है क्या था बताइए? तो क्या कहेंगे इसको? ये थी दोस्तों बहुत लंबी मालगाड़ी ट्रेन। ठीक है, तो ये क्या है? 3.5 किमी लंबी मालगाड़ी थी, जिसमें 295 वैगन डिब्बे थे और करीब 27,000 टन कोयला लेकर छत्तीसगढ़ से नागपुर, महाराष्ट्र तक सफ़र किया। ये उस वीडियो मैंने आपको दिखाई भी थी, फोटो भी। राजस्थान के किस जिले में वीर दुर्गादास राठौड़ की अष्ट धातु की 12 फीट ऊंची 1400 किलो वजनी, ठीक है, प्रतिमा जो है उसका अनावरण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किया? कहाँ पर बताइए? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा, आपको दुर्गादास राठौड़ याद है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे और राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा करके उनको राजगद्दी पर बिठाया था, औरंगजेब के दुष्चक्रों से उनको बचाया था। तो हो जाएगा जोधपुर। और जोधपुर के अंदर ही सलवाकला जो गांव है उनका पैतृक, वहाँ पर जो है इसको स्थापित किया गया है, शायद यही नाम है गांव का। तकनीकी और डिजिटल शिक्षा के सबसे बड़े हब
यानी एक बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आरकेट, सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई वगैरह, डिजिटल वेब डिज़ाइनिंग वगैरह से कोर्स जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड में करवाए जाएंगे। तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब जोधपुर के हैं, तो बहुत सारे संस्थान जोधपुर में भी है, मगर राजधानी जयपुर भी है। तो जयपुर जोधपुर आपको कन्फ्यूज़न होगा, कोटा एजुकेशन नगरी भी है, अब अजमेर भी शिक्षा का केंद्र है, तो क्या लग रहा है आपको? मगर ये जो है दोस्तों, ये है जयपुर, याद रखना आप, राजधानी में स्थापित की गई है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस से 5 अक्टूबर 2022 के दौरान आयोजित हो रहे राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया है? प्रश्न कई बार पूछ लिया मैंने, इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दिया था। शुभ अंकर था इसका शेरू, और इसमें कितने खेल थे दोस्तों? तो खेल थे 6 खेल आपको याद होगा। खो खो है, ठीक है, खो खो केवल महिला के लिए था, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो कबड्डी है, ठीक है, उसके अलावा हॉकी है, ठीक है, खो खो कबड्डी हॉकी। क्रिकेट कौन सा? उस टेनिस बॉल से क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, और वॉलीबॉल में एक और आता है शूटिंग वॉलीबॉल। शूटिंग वॉलीबॉल जो है ये केवल पुरुषों के लिए था, ठीक है। शुरुआत ग्रामीण स्तर से हुई, फिर ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर। तो ये 5 अक्टूबर तक चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान के 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों ने 12 अगस्त 2022 को, 12 अगस्त यानी 13 अगस्त को हर घर तिरंगा था, उससे एक दिन पहले देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन जो है वो करके एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। 1 करोड़ बच्चे निजी और सरकारी स्कूलों के। तो इसमें शामिल किया गया कितने गीतों को, ठीक है, कितने गीतों को इसमें शामिल किया गया? कितने वो जो गाने थे, भक्ति गीत थे, देशभक्ति गीत। तो वहाँ जो 6 था ना खेल, यहाँ पर भी 6 ही है, याद रखना। 6 जो थे उसमें वंदे मातरम से शुरुआत हुई, और उसके बाद में झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हम होंगे कामयाब, और जनगण मन के साथ में इसका समापन हुआ। 10 बजे ये शुरू हुआ था। फिक्स जयपुर की 12 वर्षीय कथक नृत्यांगना इंपॉर्टेंट है, जिसने दुबई में आयोजित 10वें ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जो है प्राप्त किया है। किसमें? कथक में। तो याद रखना है तो कथक, और नाम याद रखना उस होनहार नन्ही मुनि प्रतिभावान 12 वर्षीय बालिका का, क्या नाम था? कंचन, सुलोचना, तनिष्का, नव्या, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका तनिष्का। तनिष्का पूरा नाम इसका भी याद नहीं आ रहा मुझे, तो तनिष्का जो है ये तनिष्का श्रीवास्तव, हाँ पूरा नाम इसका था तनिष्का श्रीवास्तव। जयपुर की है ये, कथक नृत्यांगना है। हाल ही में बांसवाड़ा के काला खुंटा, जो खुद खनिज के लिए प्रसिद्ध है लंबे समय से, के रूपाखेड़ा और तांबेसरा ब्लॉक में किस खनिज अयस्क के भंडार खोजे गए हैं? बताइए। हालांकि बांसवाड़ा में देखो सोना भी मिलता है, और ग्रेफाइट और ग्रेनाइट जालोर में है, और ग्रेफाइट भी बांसवाड़ा में है। फेल्सपार तो शायद अजमेर में है ना, फेल्सपार, और फ्लोरस्पार मांडो की पाल डूंगरपुर में है। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर हो जाएगा मैंगनीज, ठीक है, बांसवाड़ा मैंगनीज, काला खुंटा, रूपाखेड़ा, तांबेसरा। तो ये खानों के नाम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग की ओर से समाई माता क्षेत्र, ठीक है, में पौधारोपण एवं लव कुश वाटिका के साथ एक बड़े टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। तो समाई माता क्षेत्र मतलब इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये किस जिले में है समाई माता? अजमेर, बांसवाड़ा, जालोर, धौलपुर। तो उत्तर हो जाएगा इसका बांसवाड़ा। तो यहाँ भी बांसवाड़ा ही है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी सही सुमेलित नहीं है? कुछ पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं। मधुकर गुप्ता, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रोफेसर सुधी राजीव हरिदेव जोशी, पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति हरिदेव जोशी, ये जयपुर में है विश्वविद्यालय। बीनाका मालू, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अध्यक्ष।
और उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। तो ये सबसे वैसे प्रश्न कठिन था, मगर ऑप्शन देखकर प्रश्न एकदम सरल हो गया है और उत्तर है उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2021 में जो रिपोर्ट आई 2 साल से आती है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? तो सर्वाधिक वन देखिए दोस्तों, उदयपुर में है, कोई इसमें दो राय नहीं, हरा भरा जिलों की नगरी। तो उदयपुर में वन प्रतिशत ये याद रखना 23.49 है, जबकि दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ है, ठीक है, वहाँ पर 23.2424। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले, सबसे कम, बहुत ही चिंताजनक स्थिति। तो बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा? जिसमें एक ज़िला तो वहाँ से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो बताइए 2 नंबर उत्तर उसका हो जाएगा। सबसे कम वन जो है जोधपुर में है राजस्थान में, और 2 नंबर पे है चूरू। देखो 2 अक्षर है ना, तो 2 नंबर पे हम। तो जोधपुर में राजस्थान का सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है, 0.5%, सिर्फ 0.5% वन है, 0.48, जबकि दूसरे स्थान पर चूरू जो थोड़ा सा ठीक है, 0.56। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका तो उत्तर दोस्तों लगा हुआ ही मिल गया आपको। तो संस्था का नाम और अध्यक्ष याद कर लेना, राज्य किसान आयोग महादेव सिंह खंडेला। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कृष्णा पूनिया। अभी जो है ये खेलों का आयोजन हुआ था, तो जोधपुर के पाल गांव से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में कृष्णा पूनिया भी वहां मौजूद थी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज चिश्ती। 20 सूत्री कार्यक्रम डॉक्टर चंद्रबान। तो इसके ये अध्यक्ष नहीं है, ये उपाध्यक्ष है, याद रखना। अध्यक्ष जो है 20 सूत्री कार्यक्रम का, वो हमेशा मुख्यमंत्री ही रहता है, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग। तो चंद्रबान इसके उपाध्यक्ष है। गलत तथ्य को अलग कीजिए। यहाँ भी दोस्तों उत्तर लगा हुआ आ गया, कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक, ये थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है, थोड़ा सा कलर आपको दिख रहा होगा इसमें। तो हरनाज कौर संधू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चेयरमैन सोमनाथ। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली राफेल विमान कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस से लिए गए थे। बहुत महंगा जो विमान है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का है। तो शिवांगी, राफेल विमान उड़ाने वाले शिवांगी। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज। कल न्यूज़पेपर में इसका आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी ले लिया है। नहीं, वो झूलन थी, कल जो आया था वो झूलन गोस्वामी। तो मिताली राज ने सभी से ले लिया है। तो इसमें गलत कौन सा है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसकी ये नहीं है। हरनाज कौर संधू आपको याद आया होगा, मिस यूनिवर्स जो है वो बनी है 2021, 2022 की अभी बनी नहीं है, तो याद रखना इसका नाम। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन मुख्यालय, तो उसका जो उप प्रबंध निदेशक भारत की महिला है, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आपको बता दें कि फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही अच्छा मैटर, जिसमें 35 टेस्ट पेपर है जीके के, 25 टेस्ट पेपर है मनोविज्ञान के, कुल 60 टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट के रूप में आप दे पाएंगे। साथ ही आप PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और ये अवेलेबल है यस गुरु एप्लीकेशन, डाउनलोड कर लेना। इस PDF पे लिंक से भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ये PDF भेज दी जाएगी, और वहाँ पर आप जो है 35 टेस्ट पेपर में 5 करंट अफेयर के, 7-8 एजुकेशनल मैनेजमेंट के, 8 राजस्थान इतिहास भूगोल कला संस्कृति के, और बाकी अन्य सब्जेक्ट के। इस प्रकार से 35 और प्लस 25 साइको के हैं। तो करीब ये 2700 के आसपास, 2500 के आसपास 2500 प्रश्नों का एक अच्छा शानदार संग्रह है, जिनको अभी आप आराम से 10-15 दिन में शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।